ताल्लुक है और वो परेशान है अपनी शादी को लेके, अपने रिश्ते को लेके या अपनी मोहब्बत से जुड़ी हुई चीज़ों को लेके, उनको इस महीने में चीज़ें काफ़ी हद तक खुशकिस्मती की तरफ जाती नजर आई। इसके साथ साथ कैंसेरियंस वालों को क्योंकि एक महीने के इख्तिताम में जाके जहाँ पे इनका अपना रूलिंग प्लैनेट अपने ज़ाती घर में आ जाएगा, वहीं पे मरकरी इनके जहन से निकल के इनके तीसरे घर में शर्फी पोजीशन पे आ जाएगा और मुमकिन तौर के पर इनकी कुछ बहुत ऐसी दरीना ख्वाहिशात जो बहुत अरसे से ये पूरी करना चाह रहे हो लेकिन वो ना हो रही, इस महीने ज़रा सी कोशिश से इनकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो मतवक्को तौर के ऊपर विरगन्स वालों को भी ये पूरा महीना इनकी मुलाजमत से, करियर से, मोहब्बत से, सोच से, आमदन से, रुपए पैसे से, दोस्तों से, बड़े बहन भाइयों से इनको फ़ायदा और खुशबख्ती मिलती नज़र आती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामिश और आप देख रहे हैं रामिश शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुज़फ़्फ़र अली ज़ंजानी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और इसके साथ साथ अगर बात की जाए इल्मी रूहानियत की तो उसमें ज़ंजानी एक बहुत बड़ा नाम है। तो इनकी तहकीक बहुत ज़बरदस्त होती है और आज की जो तहकीक है, क्योंकि सितंबर का आगाज़ हो रहा है और उसके साथ ये है कि 5 तारीख को रबीउल का चाँद भी तुलू होने जा रहा है, जो कि हमारे लिए एक बहुत बाइस मुसर्रत। वैसे हर एक इंसान के अंदर एक दिली खुशी होती है क्योंकि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं। तो उसके साथ ये 12 रबीउल भी उस दिन का आगाज़ होगा। तो इस बाबरकत महीने में देखना है कौन से ज़ोडिक साइन जो हैं जो अपने साथ बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ उनको मिलेंगी और खुशहाली आ रही है। टॉपिक का आगाज़ करते हैं, सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? अल्लाह का करम है, शुक्र है। अच्छा सर, सितंबर का महीने का आगाज़ हो रहा है। सब बिल्कुल हो रहा है और मैं समझता हूँ कि बड़ा ही बाबरकत, बहुत ही मुबारक और बहुत ही खुशकिस्मती के साथ इस महीने की निस्बत है, क्योंकि सरकार के साथ निस्बत है। रबीउल अव्वल का नया चांद तुलू होगा, जश्न आमद रसूल जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाई जाती है। तो ये महीना हमारे पास जहाँ पे रूहानियत अपने अंदर बहुत ज़्यादा समाये हुए नज़र आता है, वहीं पे प्लानिटरी पोजीशंस के एतबार से भी इसकी इनफरादियत के एतबार से खूबसूरती बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि इस महीने के इख्तिताम के ऊपर, इख्तिताम से पहले पहले हमारे पास जो कम्युनिकेशन का प्लानट है, बातचीत का प्लानट है, मीडिया से रिलेट करता है, ऐसे लोगों से रिलेट करता है जो कि किसी न किसी तौर के ऊपर आईटी की फील्ड से रिलेट करता है, मार्केटिंग से उनका ताल्लुक है और या फिर कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि काउंसलिंग से रिलेट है और या कोई ऐसी काम कर रहे हैं जो कि एज अ फ्रीलांसिंग भी है। और हम बात कर रहे हैं मरकरी की। मरकरी चूँकि इस महीने के इख्तिताम से पहले पहले अपने एक तो एग्जॉल्टेड हाउस में आ जाएगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत उसका पोजीशन है। उसके बाद 1 अक्टूबर को एन एग्जॉल्टेड डिग्रीज पे भी होगा। अच्छा, ज़बरदस्त। तो इस एतबार से हमारे पास ये महीना जहाँ पे मरकरी की प्लेसमेंट की खूबसूरती नज़र आती है, वहीं पे इस महीने की इब्तिदा में और इख्तिताम में चाँद जो कि हमारे इमोशंस को, हमारे जज्बात को, हमारी सोच को, हमारी फीलिंग्स को, हमारी ब्लड सर्कुलेशन को और हमारे मिजाज को रिलेट करता है। तो इस एतबार से चाँद भी अपनी इस महीने इब्तिदा में भी और इख्तिताम में भी दोनों फेजेस में अपनी अच्छी पोजीशन पे होगा। तो इस एतबार से चाँद की ये प्लेसमेंट जो है ये कहीं ना कहीं पे हमारे जज्बात में, हमारे इमोशंस में, हमारे राब्तों में, हमारे ताल्लुकात में ये पूरे महीने ब्लेसिंग लेके आता हुआ नजर आता है। ज़बरदस्त। अब जहाँ पे ये दो खूबसूरत चीज़ें आ रही हैं, वहीं पे हमारे पास मंथ ऑफ सितंबर में इस साल का लगने वाला तीसरा ग्रहण और दूसरा कमरी ग्रहण जो कि इस मंथ में लग रहा है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि इसके असरात नहीं होंगे। वो तो ग्रहण जब लगता है तो उसके असरात पूरी दुनिया पे होते हैं, चाहे आप किसी भी जगह पे रह रहे हो। तो इस एतबार से ग्रहण जो है हर ज़ोडिक साइन को किसी न किसी तौर पे अफेक्ट जरूर करेगा। बिल्कुल ठीक है। अब ग्रहण क्योंकि पार्शियल ग्रहण है तो इसके जो असरात होते हैं वो 1 हफ्ता पहले और 1 हफ्ता बाद तक रहते हैं। मतलब ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव सिर्फ उन्हीं ज़ोडिक साइन के लिए है जिनके जायचे में ये लग रहा है 6, 8 और 12 हाउसेस में। ठीक हो गया। बाकी तमाम 9 ज़ोडिक साइंस के लिए किसी न किसी तौर के ऊपर एहतियात नजर आती है। अब इनमें वो ज़ोडिक साइन जो कि इतने ज़्यादा अफेक्ट नहीं होंगे, उनमें एरीज आ जाता है, लियो आ जाता है, लिब्रा आ जाता है। ये 3 वो ज़ोडिक साइंस हैं जिनको इस ग्रहण के इतने इफेक्ट नहीं होंगे, बल्कि ये ग्रहण उनके लिए किसी न किसी तौर पे बीमारी को दूर करेगा, अच्छा, दुश्मनों को ज़ेर करेगा, खर्चों को कम करेगा, हासदीन को ज़ेर करेगा और इनको किसी न किसी मुश्किल या परेशानी से बाहर निकाल देगा। लेकिन जो बाकी ज़ोडिक साइंस हैं उनके लिए पूरे महीने में जहाँ पे खुशबख्ती है कमर की,
यहाँ पे ब्लेसिंग है मरकरी की, जी वहीं पे सिर्फ और सिर्फ ग्रहण का जो दिन है उससे कोई 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद उनके लिए थोड़ी सी एहतियात और केयर है। जी अब हम पूरे महीने में जो मखसूस ज़ोडिक साइंस करते हैं जी जी कि पूरे महीने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा और बेनिफिशियल जो है वो किन ज़ोडिक साइंस को मिल जी रहा है। अब इस एतबार से देखा जाए तो हमारे पास एक तो एरीज है। जी नंबर 1 एरीज। एरीज वालों को इस पूरे महीने में एक तो इनके एक्सपेंसेस का कम होना, ठीक है, खुद एतमादी का बढ़ना ज़बरदस्त। और मुतअद्दिद सफ़र, और सफ़र के साथ साथ इनकी ज़िंदगी में हसूल मुलाजमत की ख्वाहिश पूरी हो जाना, ठीक है, फिज़िकली तौर के ऊपर हेल्थ में बेहतरी आ जाना, ये चीज़ें इनके मुकद्दर में। इसके बाद अगले ज़ोडिक साइन की बात की जाए तो अगला ज़ोडिक साइन है टॉरस। टॉरस। टॉरस में क्योंकि जुपिटर की प्लेसमेंट है और जुपिटर जो है एक बहुत अच्छी खूबसूरत नज़र बनाने जा रहा है इस महीने, जो कि बनेगी 14 और 15 सितंबर को, और ये ख़त्म हो जाएगी बल्कि 15 सितंबर को। जी जी तो ये 13, 14 और 15 की ये सुबह ख़त्म हो जाएगी। ठीक तो 13, 14 का जो 2 दिन होंगे ये बहुत खूबसूरत होंगे टॉरस वालों के लिए, क्योंकि उनमें जो मौजूद है जुपिटर सादे अकबर सितारा है, ये एक बहुत ही अच्छी तस्लीस की नज़र, जिसको ट्राइन की नज़र बोला जी, जाता है, ये बना रहा है वीनस के साथ। हम्म, तो इस एतबार से टॉरस वाले जो लोग हैं, एक तो मज़हब, रूहानियत, फलाही काम, स्पिरिचुअलिटी, अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना, ब्लेस करना, और सबसे खूबसूरत चीज़ इनके लिए ये होगी कि ऐसे लोग टॉरस जिनका ताल्लुक है और वो परेशान है अपनी शादी को लेके, जी अपने रिश्ते को लेके, या अपनी मोहब्बत से जुड़ी हुई चीज़ों को लेके, हम्म, उनको इस महीने में चीज़ें काफ़ी हद तक खुशकिस्मती की तरफ जाती नज़र आएंगी। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं तो उसमें इनको कामयाबी मिल जाएगी। अब इसके बाद हम अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो अगला ज़ोडिक साइन आ जाता है कैंसर। कैंसर। कैंसेरियंस वालों का क्योंकि रूलिंग प्लैनेट चांद अपनी बहुत अच्छी प्लेसमेंट में है, और इब्तिदा में देखें तो इब्तदाई महीने में मरकरी की प्लेसमेंट भी इनके जायचे के जहन के घर में है, और इनके खाने माल का जो आमदन का प्लैनेट है वो भी अपने ज़ाती घर में मौजूद है। ठीक। इसके साथ साथ कैंसेरियंस वालों को क्योंकि एक महीने के इख्तिताम में जाके जहाँ पे इनका अपना रूलिंग प्लैनेट अपने ज़ाती घर में आ जाएगा, वहीं पे मरकरी इनके जहन से निकल के इनके तीसरे घर में शर्फी पोजीशन पे आ जाएगा। अच्छा, वो तो तो बड़ी ज़बरदस्त वो पोजीशन। पोजीशन बड़ी खूबसूरत है। अब कैंसेरियंस वालों के लिए एक तो ये पूरा महीना सोच में वसत, पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स, अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना, बेहतरी लेके आना, फाइनेंशियली तौर के ऊपर मुश्किलात इनके लिए बेहतर तौर पे सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आएंगी, हिम्मत, हौसला, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाना, सितंबर के आखिरी हफ्ते में कहीं ना कहीं पे कोई ट्रैवल का प्लान बन जाना, या कोई अपने अजीज़ व बहन भाइयों के साथ अपने मरासम को बेहतर करने के लिए कोई ट्रैवल कर लेना। इस एतबार से कैंसेरियंस वालों के लिए पूरा महीना बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। अब हम अगले ज़ोडिक साइन की तरफ चलें तो अगला ज़ोडिक साइन आ जाता है विर्गो। हाँ। विर्गो वालों के लिए क्योंकि इनका रूलिंग प्लैनेट इस पूरे महीने में एक तो शर्फी पोजीशन पे है, हाँ जी। दूसरा विर्गो वालों के हाउस में मौजूद है वीनस। अच्छा। वीनस जो है वो एक बहुत अच्छी नज़र, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी जुपिटर के साथ बना रहा है, 13, 14 और 15 को ये 15 ख़त्म होगी। 13, 14 का दिन वैसी खूबसूरत, और इसके अलावा वीनस की प्लेसमेंट जब विर्गो से चेंज होके लिब्रा में चली जाएगी तो लिब्रा इसका वैसी खाने माल है, आमदन, रुपए पैसे का प्लैनेट है। बिल्कुल। तो वीनस की प्लेसमेंट अच्छी हो जाना विर्गो वालों के लिए ये पूरा महीना इस एतबार से बहुत अच्छा गुजरेगा कि एक तो इनके मिजाज में मिलनसारी ज़्यादा होगी, अच्छा। खुशबख्ती ज़्यादा होगी, अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना, ब्लेस करना, मोहब्बत बांटना, और इसके साथ साथ लोगों के साथ अपनी गलत फहमियों को ख़त्म करने की कोशिश करते रहना, और मुमकिन तौर के पर इनकी कुछ बहुत ऐसी दरीना ख्वाहिशात जो बहुत अरसे से ये पूरी करना चाह रहे हो लेकिन वो ना हो रही, इस महीने ज़रा सी कोशिश से इनकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो मतवक्को तौर के ऊपर विर्गन्स वालों को भी ये पूरा महीना इनकी मुलाजमत से, करियर से, मोहब्बत से, सोच से, आमदन से, रुपए पैसे से, दोस्तों से, बड़े बहन भाइयों से इनको फ़ायदा और खुशबख्ती मिलती हुई नज़र आती है। तो ये तमाम वो ज़ोडिक साइंस हैं जिनको कहीं ना कहीं पे खुशबख्ती फेवर्स मिलेंगी। वीनस वैसे भी मोहब्बत की वीनस वैसे भी मोहब्बत की देवी कहलाया जाता है। अब इसमें लिब्रा को मजीद आप ऐड कर लें, क्योंकि लिब्रा वालों के लिए वीनस जो है एक तो बजाते खुद इनके जहन के घर में आ जाएगा, 12वें घर में इनके वैसे ही जो है अतारत की शर्फी पोजीशन आ रही है, उसके बाद इनके जायचे के छठे घर में जो है ग्रहण लग रहा है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लिब्रा उन ज़ोडिक साइंस में आता है जिनको ग्रहण जो है इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। तो लिब्रंस वालों के लिए भी ये पूरा महीना एक तो अपने रिश्तों में खूबसूरती लेके आना, अपनी ज़ात से कुछ क्रिएटिव चीज़ें अंजाम देना, और अपने इर्द गिर्द के माहौल को अच्छा करने के अलावा इनकी ज़िंदगी में ऐसे लोग जो कि इमिग्रेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, ऐसे लोग जो कि किसी न किसी तौर के पर बैरून मुल्क अब्रॉड वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर ऐसे लिब्रंस जो कि रूहानी सफ़र की ख्वाहिश रखे हैं,
जो कि ज़ियारात हैं, उम्रा है। उम्रा। तो इस एतबार से भी लिबरल्स वालों के लिए महीना इस एतबार से बड़ा खुशबख्त है, पॉजिटिव है, ब्लेस्ड है। तो ये वो ज़ोडिक साइन जिनको खुशबख्ती मिलेगी। अब ग्रहण के एतबार से, जैसे हमने इब्तिदा में बात की थी, ग्रहण लग रहा है, तो ग्रहण के एतबार से एहतियात ये की जा सकती है कि जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में भी जो ज़ाहिरी हयात मुबारका थी, उसमें भी जब भी ग्रहण लगा करते तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बाद जमात नमाज आयात पढ़ाया भी करते थे और इसकी तलकीन भी करते थे। तो हर ज़ोडिक साइन, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी फील्ड से हो, कोई भी काम कर रहा हो, कोई भी उम्र हो, तो आप ग्रहण के मनफी असरात से बचने के लिए 2 रकत नमाज आयात पढ़ें। ग्रहण के दिन पढ़ी जा सकती है, ग्रहण से पहले पढ़ी जा सकती है, ग्रहण ख़त्म होने के बाद भी पढ़ी जा सकती है। तो ये आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उसके जो मनफी असरात है वो आपके ऊपर नेगेटिविटी नहीं आएगी, नहीं होगी इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त आपने इसका बड़ा एक जामे हमें बताया। अच्छा ये बताइए कि जो जैसे आप तो मुख्तलिफ मुल्कों का जायचा बनाते रहते हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो मतलब आप लग रहा है जो ग्रहण, इसका मतलब हमारे कंट्री जैसे पाकिस्तान है उसका जायचा तो आपने बनाया देखिए, होगा। पाकिस्तान का जायचा तो हम तकरीबन रोज़ ही देखते हैं। जी हाँ। कि पाकिस्तान के हालात कैसे जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। कुछ सुनने में और आया क्या था कि बेहतरी हुई। सितंबर में मार्शल लॉ का खतरा है कोई। देखिए, सितंबर में मार्शल लॉ वाला खतरा तो नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि सूरत हाल थोड़ी सी किसी हद तक सितंबर में नहीं बल्कि अक्टूबर में किसी न किसी तौर पे इमरजेंसी की तरफ जाती हुई नजर आती है। लेकिन ये जो ग्रहण लग रहा है ना, ये ग्रहण लग रहा है पाकिस्तान के जायचे में 12वें घर में, जो इसका पाकिस्तान का पहला जायचा। ठीक है। जो पाकिस्तान का दूसरा जायचा ना 1971 का, जब हमारा ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया और ये पाकिस्तान एक नए नक्शे के ऊपर मुल्क में उभरा, तो इस एतबार से जो दूसरा जायचा है उसके अकॉर्डिंगली ये ग्रहण लग रहा है जायचे के 11वें घर में। तो दोनों ग्रहणों के एतबार से देखा जाए तो एक तो पहले जायचे के अकॉर्डिंगली इतनी ज़्यादा परेशानी वाला जो मामला है वो इस महीने में नहीं है। लेकिन जो अक्टूबर का ग्रहण लग रहा है, अक्टूबर का ग्रहण अवाम के एतबार से अच्छा खासा क्रूशल और प्रॉब्लमेटिक है। तो जो अनरेस्ट वाली चीज़ है, जो किसी हद तक आप कह सकते हैं मार्शल लॉ तो खैर नहीं, इमरजेंसी वाली सूरत हाल किसी तौर के ऊपर, वो अक्टूबर के मंथ में हो सकती है। अच्छा। इसके साथ साथ इस ग्रहण में जो दूसरा जायचा आता है पाकिस्तान का, उसमें ये चीज़ ज़रूर नज़र आती है कि अवाम की जो तवक्कुआत हैं अपने हुक्मरानों से, एक्सपेक्टेशंस हैं अपनी लीडरान से, वो चीज़ किसी भी तौर के ऊपर पूरी फुलफिल नहीं होगी। और वो ऑब्वियसली हालात पहले भी उसी तरफ चल रहे हैं, ग्रहण इसमें मज़ीद और ज़्यादा शिद्दत पैदा कर देगा। तो पाकिस्तान के एतबार से इमरजेंसी नहीं, उसको आप शिफ्ट करते हैं अगले महीने के ऊपर, लेकिन इस महीने में किसी न किसी तौर के ऊपर अवाम में मायूसी का एलिमेंट टुवर्ड्स हुक्मरान जो है ये बढ़ेगा। ठीक होगा। अच्छा, ये जैसे मिडल ईस्ट है या यूरोप कंट्रीज हैं जी, उनके मामला इससे देखिए, इसमें हर मुल्क का एक अपना जायचा होता है। हर मुल्क का अपना जायचा होता है और ये जायचा वो होता है जब वो मुल्क जो है उसकी बुनियाद रखी जाती है। ठीक है। तो इस एतबार से हमारे पास मिडल ईस्टर्न में देखा जाए तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो हमारे पास कंट्री है वो यूएई आ जाती है। अब यूएई का चार्ट देखा जाए तो यूएई के चार्ट में ये चीज़ ग्रहण में ज़रूर नज़र आती है कि वहाँ पे जो एक्सपेक्ट्स हैं, वहाँ पे जो इमिग्रेंट्स हैं, वो किसी न किसी तौर के ऊपर वहाँ से ड्रेन आउट होते हुए नजर आएंगे। ओवरसीज है, वो एक बड़ी तादाद में आपको ड्रेन आउट होते हुए नजर आएंगे। एक तो ये चीज़ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में है। उसके बाद जो अभी अनरेस्ट चल रहा है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, अनरेस्ट वाली जो सिनेरियो चल रहा है, तो हम लोग अगर यूके का जायचा देखें तो ये अनरेस्ट जो है इसमें शिद्दत आने के चांसेस मौजूद हैं। इसमें ये प्लेसमेंट भी ग्रहण में नज़र आती है कि जो हुक्मरान हैं उनके टुवर्ड्स कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा मज़ीद और ज़्यादा एक जो अवाम को ट्रस्ट का इशू है वो मज़ीद और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। सेकेंडली हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट जायचा है और वो जायचा है ईरान का। ईरान के जायचे में ये ग्रहण लग रहा है जायचे की उनकी 9वें घर में, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है, बल्कि ईरान के जायचे में भी और अमेरिका के जायचे में भी, दोनों के जायचे में ये ग्रहण लग रहा है जायचे के 9वें घर में, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इनके जो इंटरनेशनली तौर के ऊपर पॉलिटिक्स है या इनके किसी न किसी तौर के ऊपर जो लिंक्स हैं अपने दोस्त ममालिक के साथ या दूसरे ममालिक के साथ, उनके साथ ऑन एंड ऑफ इनको कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स रहेंगी। और इनकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दोनों ममालिक की सिचुएशन बहुत ज़्यादा अनरेस्ट की तरफ आती नज़र आती है। तो इंटरनेशनली तौर के ऊपर ये वो ममालिक हैं जो कि सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे इस ग्रहण से। बहुत शुक्रिया आपका, ज़बरदस्त नॉलेज है। और नाज़रीन, बॉटम स्क्रीन आपका नंबर भी चल रहा है, तो जो भी लोग किसी भी मुश्किल में हैं, अगर वो कोई अपना जायचा बनवाना चाहते हैं,
इंसान को ज़िंदगी में कई मुश्किल का सामना करना पड़ जाता है और उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो इनकी रूहानियत से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। तो आपको ज़रूर इस हेल्प आउट करेंगे। इसके साथ ही टॉपिक का एहतराम करते हैं, इजाज़त लेते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।